हार्दिक स्वागत है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षक पूज्य सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के द्वारा दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने से मनुष्य शरीर में मूलाधार चक्र में स्थित मातृ शक्ति कुंडलिनी जागृत होकर ध्यान के दौरान साधक का मन, प्राण और बुद्धि को वश में करके ऑटोमेटिक योग करवाती है, जिसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने सिद्धि योग की संज्ञा दी है। गुरुदेव के द्वारा दिए हुए संजीवनी मंत्र के जप करने से और 2 समय ध्यान करने से साधक के त्रिविध ताप शांत हो जाते हैं। आदि दैहिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, जिन्हें विज्ञान की भाषा में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डिजीज कहते हैं, और साधक मोक्ष तक विकसित हो जाता है। संपूर्ण मानव जाति को सिद्ध योग दर्शन से लाभान्वित करने हेतु समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग द्वारा अपने कर कमलों से 25 दिसंबर 1997 के दिन गुरुदेव की जो वेबसाइट है www.thecomforter.org की शुरुआत की थी। इस दिन गुरुवार का दिन था और बाबा श्री गंगराईनाथ जी महाराज की बरसी थी और क्रिसमस डे था। तो अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की यही एकमात्र प्रमाणिक वेबसाइट है। इसके अलावा संस्था की कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना पूज्य सदगुरुदेव ने 10 मई 1993 को की थी, और इसके स्थापना के समय गुरुदेव ने जो संस्था के उद्देश्य जो निर्धारित किए थे वो हम सब लोगों को जानना आवश्यक है। तो मैं आप सबके लिए इसके उद्देश्य पढ़ के सुनाता हूँ। संस्था का प्रथम उद्देश्य जो गुरुदेव ने निर्धारित किया था वो था समस्त विश्व के मानवों के कल्याण हेतु बिना वर्ग, वर्ण, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता एवं लिंग भेद के इस दिव्य अध्यात्म ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना एवं समस्त विश्व में अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र स्थापित करना। जो दूसरा उद्देश्य गुरुदेव ने निर्धारित किया था वो था विश्व के समस्त धर्मों के विकारों एवं आडंबरों से मानव मात्र को मुक्त करना एवं अध्यात्म के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करना। विश्व भर में वैदिक धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करवाकर भौतिक जगत में विज्ञान की तरह सत्य प्रमाणित करना। विश्व कल्याण हेतु संपूर्ण विश्व में वैदिक मनोविज्ञान अर्थात अध्यात्म विज्ञान की शिक्षा हेतु प्रबंध करना तथा वहीं के लोगों को इस ज्ञान का प्रशिक्षण देकर योग्य बनाना। विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को शक्तिपात दीक्षा देकर चेतन करना तथा उन्हें अपने ही देश में इस ज्ञान के प्रचार प्रसार का अधिकार देकर मानव शांति का पथ प्रशस्त करना। सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा मानवीय गुणों में परिवर्तन लाया जाकर तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, सतोगुण से त्रिगुणातीत जाति में बदलकर उस परम तत्व की प्रत्यक्ष अनुभूति एवं साक्षात्कार करना। इस सेशन में जो है हम जो साधकों को ध्यान के दौरान अनुभूतियां होती है उनको हम इस सत्संग के माध्यम से शेयर करते हैं। तो सभी गुरु भाई बहनों से अनुरोध है कि सभी जिनको भी कोई अपना अनुभव या कोई जिज्ञासा रखनी हो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन कृपया आए, आप ही का मंच है और इसमें सभी का बराबर हिस्सेदारी है। कृपया कोई भी हैंड रेस कर सकते हैं, आए और अपनी अनुभूति शेयर करें। जय गुरुदेव। कोई नए गुरु भाई बहन अगर जुड़े हैं तो कृपया अपना परिचय दें कम से कम। जय गुरुदेव। रंगलाल जी भाई साहब, आवाज तो आ रही है ना? हाँ भाई साहब, जय गुरुदेव, आ रही है। जय भाई, कोई नए अगर जुड़े हैं तो क्योंकि मैं तो देख नहीं पाऊंगा, नाम लेके बुला दीजिए। श्वेता गुप्ता गुरु बहन भी जुड़ी है, लेकिन शायद आज वो होल्ड पे हैं, कई दिनों बाद जुड़ी है गुरु बहन। मैं रंगलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि दिल्ली में जब गुरुदेव से उनका मिलना होता था, हालांकि इन्होंने पहले भी बताया है, परंतु गुरुदेव की जो मिलने की और उनके दर्शन करने की बातें जितनी बार होती है उतना ही आनंद आता है। जी गुरु भाई। भाई साहब से निवेदन है कि थोड़ा एक बार और बताएं। जय गुरुदेव। रंगलाल जी भाई साहब,
जय गुरुदेव भाई साहब, 2 मिनट दे, मैं 2 मिनट दे, मैं आता हूँ भाई साहब। जय गुरुदेव। पंकज जी तब तक आप ही कंटिन्यू कर सकते हैं गुरु भाई। मनो जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जो हमारा ये एक उद्देश्य है ना, दुनिया को आडंबरों से मुक्त करना, जी गुरु भाई। ये गुरुदेव की बड़ी कृपा है इस संसार पे कि मतलब आज भी मैं देखता हूँ कि इवन जो हमारी फैमिली है या जो बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग हैं, वो लोग भी मतलब जो अंधविश्वास है उनमें उलझे पड़े हैं बहुत बुरी तरह से। उनको उस चीज का कोई लॉजिक पता नहीं है, डरे हुए हैं एक्चुअली वो सब। जी तो डर तब तक नहीं निकलता जब तक हम वास्तविक रास्ते को नहीं पकड़ते हैं, वास्तविक रास्ते में हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या दूसरे शब्दों में गुरुदेव कहते हैं ना, सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता है, जब रेस्पॉन्स तक नहीं आता। तब तक हमें पता ही नहीं लगता कि सही वाला रास्ता कौन सा है। और वो गलत रास्ते को पकड़े रखते हैं और जीवन भर उनका उसी में निकल जाता है कि बृहस्पतिवार को बाल नहीं कटवाने, मंगलवार को दाढ़ी नहीं करनी, बृहस्पतिवार को साबुन नहीं लगाना, घर का मुख्य द्वार इस दिशा में होना चाहिए, उस दिशा में होना चाहिए। मतलब भक्ति से जो ईश्वर की जो प्रेम है, उससे कितनी दूर दूर की बातें ये लोग करते हैं, और इसी में उलझ के इसी में मतलब जीवन चला जाता है कि मनुष्य का कितना मतलब दयनीय स्थिति है, नहीं? और जी गुरु भाई। इससे भी बढ़ के कि जैसा कि मतलब कुछ गुरु भाई बहनों का आराधना से जुड़ने से पहले भी अनुभव रहा है कि चलो सोमवार को शिव जी के जाना है, मंगलवार को हनुमान जी के जाना है, बुधवार को गणेश जी के जाना है। तो वहां भी इनको ये चीज भी समझ नहीं आती भी एक निष्ठता वहां भी जरूरी है। परंतु वास्तविकता ये है, जो मेरे साथ भी था। दरअसल मैं जब बचपन में जब पूजा करता था, तो मतलब बचपन की बात है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की। तो उस समय भाई साहब मैं सभी की आरती, सभी के वो श्लोक वगैरह पढ़ता था। डर लगा रहता था कोई छूट ना जाए, कोई नाराज ना हो जाए। मतलब हनुमान जी को मना लिया तो शिव जी नाराज नहीं हो जाए, माता जी का छूट जाए तो वो नाराज नहीं हो जाए, या गणेश जी नाराज नहीं हो जाएं। सबसे पहले गणेश जी की आरती करो, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। तो धर्म को कैसा मतलब किन चीजों में बांध दिया है, बड़ी कभी तो सोचता हूँ तो बड़ी विडंबना होती है। आज भी मुझे एक फोन आया था मेरी फैमिली मेंबर का। उन्होंने कहा वो साथ वाले प्लॉट में एक बड़ का पेड़ लगा हुआ है, बड़ और पीपल घर में नहीं होना चाहिए, उखाड़ देना, ये कर देना। मैंने कहा थोड़े दिन हो रहे हैं फिर हमारा सिद्ध योग का शासन लागू हो जाएगा, फिर ये चीजें मान्य नहीं होगी। मैं उनको समझा रहा हूँ भाई साहब, बर्ड और पीपल तो 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं। जहाँ भी अच्छा, जहाँ भी लगाओ अच्छी बात है, घर के आगे लगाओगे तो आपको ऑक्सीजन भरपूर मिलेगी साइंटिफिकली। पर उनके पता नहीं। तो भाई साहब कितना मतलब भारत धर्म प्रधान देश है, और इसमें पंकज मूर्ति पंकज पूजा जी का तो हाँ जी अगर पॉसिबल हो तो गुरु भाई कैमरा भी ऑन करिए। भाई साहब थोड़ा सा आज रंगलाल जी भाई चलो साहब देख लेंगे। अब कोई वो आ बात गए हैं, अब मैं उनको हैंड ओवर नहीं करता नहीं नहीं हूँ। नहीं, अरे कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं तो ऐसे ही मैंने कहा कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा। चलो कंटिन्यू करो गुरु भाई। आ, तो मैं वही बता रहा था कि भारत धर्म प्रधान देश है और बहुत पवित्र लोग रहते हैं, बहुत हृदय के सरल लोग रहते हैं। लेकिन जो एक बीच की लेयर है, जो धर्म गुरुओं की मान लो, पुजारी पंडों की मान लो, या जो अलग अलग तरह के जिनको भक्ति का, जो ईश्वर का साक्षात मतलब जो उनसे कनेक्शन का रास्ता पता नहीं है, वो इन आडंबरों में उलझा के मनुष्य को उलझा के उसका जीवन खत्म कर देते हैं। उसको एक रास्ता नहीं बताते कि यार तुम बस राम नाम जप ले, इसी में कल्याण हो जाएगा। वो उसको ये मंगलवार का व्रत करो, शुक्रवार का दान करो, बुधवार का, मतलब कैसे कैसी चीजों में उलझा देते हैं। मतलब आदमी को समय नहीं मिल पाता उसको, मतलब उस चीज का
फुर्सत ही नहीं मिल पाती कि एक बार वो रुके बैठे सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या ये मतलब मुझे राम का नाम ही जपना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में हमारे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, भले गीता उठा के देख लो, रामायण उठा के देख लो, ये सब फालतू के चोचलेबाजी और ये जो कर्म कांड जिसको आधारित कहते हैं, ये बड़ी विडंबना है हमारे भारत देश में। परंतु जैसे ही गुरुदेव की कृपा होगी शायद ये सब जल्दी समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और, मतलब बृहस्पतिवार को साबुन ना लगाना सिर्फ भारतीयों पे ही लागू होता है? इससे पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। जैसे विदेशों में तो साबुनें मिलती ही नहीं है बृहस्पतिवार को, है? उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा आज तक। ये सारी चीजें भारतीय लोगों पे लागू होती है। या जो मुसलमान है वो मंगलवार को नाई की दुकान खोल के ना बाल काटते हैं, उन पे ये चीजें लागू नहीं होती। ये सिर्फ हमारे पे ही लागू होती है, जो बेचारा बाल कटवाने जा रहा है उसी पे होती है। तो खैर गुरुदेव की अनंत कृपा है और बड़े कॉन्फिडेंस से अब इन चीजों को हम नकार सकते हैं। बड़ी मतलब दिव्य बात है, ये गुरुदेव की कृपा ही है वास्तव में। अगर हम भी उसी लाइन में थे, इनफैक्ट मैं उसी लाइन का व्यक्ति रहा हूँ भाई साहब बचपन में मेरे, क्योंकि जो जैसा बोलेंगे सामने वाले वैसे ही मतलब होता है। मतलब बचपन में एक दो बार ऐसे कभी नाखून काट लिए बृहस्पतिवार को तो डर लगने लग गया था कि अरे यार गलती से काट लिए, क्या पता नहीं क्या हो जाएगा, धन खत्म हो जाएगा, पढ़ाई नहीं आएगी मुझे, मतलब डर लगता था अजीब सा। और जो मैं मानता हूँ कि मेरे साथ हुआ है तो सभी के साथ, वो तो चलो मेरी बाल्यावस्था थी, लोगों के साथ बड़े बड़ी आयु तक ऐसा ही होता है। पंडित पुजारी के सामने आदमी हाथ जोड़ के खड़ा रहता है एक पाँव पे, अभी मतलब मृत्यु भोज है या मृत्यु पे दान दिया जाता है कि आप सोने की अंगूठी दो, आप ये चीजें दो, आपके मरने वाले को लगेगी। बड़ी अजीब मतलब बातें हैं। चलिए गुरुदेव से यही हम ओवरऑल प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव सभी को जब सिद्ध योग करने लगेंगे तो ये मानसिक परिवर्तन स्वतः आएंगे सभी में, सभी का कल्याण होगा। जय गुरुदेव। जय गुरु। रंगाजी भाई साहब, जय गुरुदेव। कंगलाल जी भाई साहब स्वागत है। हाँ जय गुरुदेव भाई साहब। सुनीता बहन ने हैंड रेज किया है, पहले आई थिंक उनसे बात कर लेते हैं। जी सुनीता गुप्ता गुरुवन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जय गुरुदेव। नहीं, भाई मैं तो साहब कुछ स्पॉटलाइट। खास नहीं कहने वाली थी, बस इतना ही बीच में थोड़ा सा बोलने की इच्छा हो रही थी कि जो जैसा कि पंकज जी भाई साहब बता रहे थे कि गुरुवार को नाखून नहीं काटते, मंगलवार को बाल नहीं कटवाते, वो हम तो अभी भी चल रहे हैं इन चीजों पे। हम तो क्या है भाई साहब, देखो विश्वास तो इतना है कि जब ये परासत्ता हमारे साथ है तो कोई बाल वांका नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, वो पुरानी लकीर के फकीर बने हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है ना कि पूरा परिवार गुरुदेव से जुड़ा नहीं है अभी। वैसे तो जुड़ गया लगभग, लेकिन वो मन वाली बात नहीं है, मार मार मंगरे चढ़ाए जाते हैं हमारी भाषा में। तो क्या है कि जब तक पूरा संपूर्ण परिवार नहीं जुड़े और सारे लोगों में एक अथाह विश्वास व्याप्त नहीं हो, तब तक शायद ये सारी चीजें छोड़ना और छुड़वाना असंभव सी लगती है। बाकी मेरा तो ये मानना है कि मतलब क्या कहते हैं कि जैसे क्यों नाराज किया जाए किसी को छोटी छोटी बातों के लिए। सलाम के लिए मियाँ जी को क्यों नाराज किया जाए, एक कहावत है, सलाम के लिए मुल्ला जी को क्यों नाराज किया जाए। तो फिर जब घर के और पारिवारिक मेंबर्स नहीं मानते हैं, तो अगर इन चीजों को मान रहे तो बुराई क्या है। हमारी तो एकनिष्ठ आस्था है समर्थ गुरुदेव के प्रति, और वो अच्छा रिजल्ट भी हमें दे रहे हैं। आज तो गुरुवार आज एक बहुत शानदार अनुभूति हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली सुबह 5 बजे, 4:45 पे गुरुदेव उठा देते बिना अलार्म के। तो एकदम से पता नहीं, रात को मुझे स्वप्न वप्न तो कुछ याद नहीं है, और ना ही मुझे कोई योग निंद्रा में क्या हुआ कुछ पता नहीं है। बाकी जितने भी साधक जो भी ध्यान कर रहे हैं गुरुदेव का, मेडिटेशन करते हैं,
उनकी सबकी योग, वो सो जाते हैं, दिन में सो या रात को सो, वो योग निद्रा में ही रहते हैं। तो उस योग निद्रा में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्या गुरुदेव ने मुझे दे दिया कि सुबह जैसे ही नींद खुली तो मैं हंसते मुस्कुराते उठी एकदम से। नाम जब तक चल ही रहा था और इतनी मुस्कुराहट कि वो मुस्कुराहट मुझसे सहन ही नहीं हो रही थी। फिर मुझे ये भी पता नहीं था कि आज गुरुवार है, वो तो बहुत बाद में मुझे पता चला कि आज गुरुवार है। तो ऐसा शानदार आज अनुभव रहा, सुबह का जो शुरुआत रही। तो वैसे तो सुबह की शुरुआत रंगलाल जी, किसी का माइक म्यूट हो रहा है। वैसे तो क्या है, सुबह की गुरुभाई शुरुआत अच्छी होती है, पर आज विशेष गुरुदेव ने बहुत शानदार, और आज पूरे दिन एकदम गुरुदेव की पावर इतनी काम कर रही थी बॉडी के अंदर, एकदम एनर्जीफुल रही हूँ। और सच बताऊं गुरुभाई, 2 बजे तक तो मेरे को, मैं अपने आपे में नहीं थी, मतलब इतनी पावर काम कर रही थी, इतनी तेजी से वो शक्ति पूरे बॉडी के अंदर दौड़ रही थी। तो ये ये अच्छी, बहुत एक शानदार विराट अनुभूति रही मेरे लिए। और तो बाकी तो चल रही है करुणाकार की करुणा कृपा, सब कुछ उन्हीं का दिया लिया है। वो जैसा चाहते हैं वैसा ही करवा देते हैं। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी किसी ने हैंड रेस किया है तो जय गुरुदेव गुरु भाई, मैं हरियाणा जय गुरुदेव से। गुरु। हाँ जी गुरुबन, बोलिए। हाँ जी, जैसे जय गुरु। पंकज जी कह रहे थे कि भाई सोमवार को ये चीजें मैं भी मानता था, अब छोड़ दिया है। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं तो बिल्कुल ही नहीं मानती थी, सिर्फ शिव जी को मानती थी। और अब गुरु जी के से दीक्षित होने के बाद तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे घर में भी कोई निमंत्र जाप करता, दीक्षा सबने ले रखी है, लेकिन सिर्फ मैं ही केवल ऐसी हूँ जो इन चीजों को बिल्कुल मैंने छोड़ दिया। सारी मंदिर से मूर्ति प्रवाहित कर दी, और तो और मैं डेली हवन करती थी, वो भी मैंने साल भर से गुरुजी ने बिल्कुल छुड़वा दिया। अब इतनी मेरी समर्पण है, इतनी आस्था है गुरुजी में, इनसे बढ़कर क्या वीरवार का क्या कुछ हो सकता है? जब सारे देवी देवता गुरुजी ने कह दिया अंदर ही हैं, दानव भी अंदर हैं, तो बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं तो इनको बिल्कुल छोड़ ही दिया एकदम। बिल्कुल 5-6 दिन में दीक्षा ली, तो 5-6 दिन के अंदर ही मेरा विश्वास इतना पक्का हो गया गुरुजी में कि मैं तो अब इनको बिल्कुल नहीं मानती। जैसी गुरुजी की इच्छा, जैसे उनकी कृपा, और उनकी कृपा लगातार बरस रही है, मुझे अच्छे अनुभव होते हैं। देखो आगे ऐसे ही साधना चलती रहे, और कुछ भी करवाएंगे वही करवाएंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबन, जय गुरुदेव। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं, ये चीजें मतलब कोई मायने नहीं रखती। और असल में क्या है, गुरुदेव जो है ना, वो अंदर से ही ये कर देते हैं। अभी मैं अपना ही बता दूं कि मुझे तो दिन का याद नहीं रहता कि किस दिन कौन सा दिन है। तो आप तो ये जैसे मान लो कि मंगलवार गुरुवार, जब दिन ही याद नहीं रहता तो मतलब वो भी अपने कैलेंडर देखना पड़ता है, या कभी कभी तो बिल्कुल दिमाग में नहीं रहता कि आज कौन सा दिन है, और जिस दिन जो चाहे वो कर लेते हैं। तो ये है गुरुबन, जय गुरुदेव। और भी किसी ने हैंड रेस किया था, स्वागत है। भाई साहब, जैसा सुनीता गुरु बहन ने बताया कि मतलब मानने में क्या परेशानी है, तो उनकी बात भी एक हद तक ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर घर वाले कह रहे हैं कि जाओ भाई मंदिर जाया हो, या मतलब ये काम कर दो वो कर दो, माता पिता का आदेश है, चलो ठीक है, उनकी खुशी के लिए अगर हम कर रहे हैं, एक मतलब एक फॉर्मेलिटी समझ के, हमारा अंदर से उसमें कोई लगाव नहीं है, तब तक तो बात ठीक है। लेकिन यदि वो डर हमारे, मतलब वो जो गुरु बहन ने कहा ना कि मियाँ को सलाम के लिए क्यों नाराज करें, तो वो मियाँ अगर माँ बाप ही हैं तब तो ठीक है। अगर मियाँ हनुमान जी हैं, शनि महाराज है, देवी है, तब फिर चक्कर है, फिर पंगा पड़ेगा। क्योंकि हमारी इनडायरेक्टली आस्था डिवाइड हो रही है ना, उसमें हमें पता ही नहीं लग रहा है। उसमें हमारी आस्था डिवाइड हो रही है। हमें अभी भी उन देवी देवताओं में या उन चीजों में अभी भी विश्वास है। उनकी हम चीजें अभी भी हमें लगता है कि कोई अनर्थ हो जाएगा। तो शायद गुरु बहन तो अपने परिवार के लिए कह रही थी कि घर वाले बड़े बुजुर्ग कहते हैं अभी मंगलवार को बाल मत कटवाओ, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। उनकी खुशी के लिए अगर कर रहे हैं तो
कोई बात नहीं है। परंतु अगर हृदय में भी हमारे अभी तक ये भाव है कि मतलब नहीं, पता नहीं मेरा क्या अनर्थ हो जाएगा। मैं बहुत बार मेरी शेविंग या हेयर कटिंग इन्हीं बाय डिफॉल्ट इन्हीं बारों पे पड़ती है, मंगलवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ, शनिवार हुआ। तो आज तक तो इससे क्या है कि थोड़ा सा मतलब अपन ये नहीं कह रहे कि ये चीजें गलत है, ये अपनी जगह सही है, लेकिन जैसे ही गुरुदेव से दीक्षा ली ये चीजें हमसे बिल्कुल बहुत दूर दूर तक चली गई है। ये 7 ग्रह चक्र जो भी है, ये नव ग्रह वगैरह वगैरह, तो ठीक है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हो सकता है, हम इसके लिए मना नहीं करते हैं। और क्योंकि हमें वो जानना भी नहीं है, क्योंकि हमारे काम का भी नहीं है, तो इसलिए हम उस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं करते हैं। परंतु यदि हम दीक्षित हो चुके हैं, गुरुदेव में हम एकनिष्ठ समर्पित हैं, तब फिर इस तरह की बातें, हमारा एकनिष्ठ जो समर्पण है, जैसा कि कल हम बात भी कर रहे थे कि समर्पण का भी अलग अलग स्तर होता है कि यदि मुझे कोई मतलब कोई चीज में यदि मेरा मन लग रहा है, तो वहां पे भी मुझे एक बार ऐसे डर सा लगने लग जाता है कि गुरुदेव में समर्पण कम हो रहा है वहां पे, तो उसको हटाओ, वहां से गुरुदेव में लगाओ। और इसी वजह से होता है कि फिर इस रास्ते पे जो गुरुदेव कहते हैं कि ये गीता वाला निष्काम कर्म योग है, तो जब आपका मन सभी जगह से हट जाएगा, भौतिक चीजों से, मतलब आपके भौतिक सुख सुविधाओं से या पारिवारिक रिश्ते नातों में जो मोह होता है, वहां से भी हटके गुरुदेव में लग जाएगा, तो सदैव वो निष्काम कर्म योग शुरू हो जाएगा अपने आप। तो ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, परंतु ये बात सत्य है कि दीक्षित गुरु भाई गुरु बहन को इन चीजों से हटके और गुरुदेव में छोड़ देना चाहिए सब, कि हम मान लिया जितना मानना था, अब तो बस आप ही हो, और आपने जो 2 काम कहे हैं हमें सिर्फ वही करना है, उसके अलावा जीवन में कुछ नहीं करना, ना कोई ग्रंथों का अध्ययन करना है, ना कोई कर्मकांड करना है, ना कोई गुरुदेव भी कहते हैं ना, स्पीच में आपने सुना होगा, मतलब ये मंगलवार बुधवार तो छोटी बातें हैं, गुरुदेव तो हनुमान जी माता जी इनका भी स्पीच में बोलते हैं कि भाई आप एक ही बात में मामला पार नहीं पड़ेगा। किसी ने कह दिया जो हनुमान जी की 5 फेरी काटिया ठीक हो जाएगा, वो उधर चला गया, कोई कहता भैरू बाबा की धोख लगा ले, वो उधर चला गया, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। गुरुदेव स्पीच में खुद ने कहा है इन सब चीजों का, तो ये चीजें गलत नहीं है, परंतु ठीक है, अब हमारा रास्ता अलग है। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं इस चीज को, आपने बार बार गुरुदेव ने स्पीच में बहुत बार बोला है इस बात को कि जा रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे। फिर आगे क्या बोलते हैं, राम ने क्या किया, ईसा ने क्या किया, मूसा ने क्या किया, वहां उनकी कथा कहानियां, उनके प्रवचन, उनकी किताबें पढ़ने में लगे हुए हैं, उससे हमारे में परिवर्तन नहीं आएगा। फिर आगे गुरुदेव कहते हैं भाई चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे, मतलब कहानियां पढ़ रहे हैं राम की और चल रहे हैं आगे, तो गड्ढे में नहीं गिरोगे तो क्या होगा। तो जो हमारा जो दर्शन है, जो योग दर्शन है, इस पे चल के पूर्णता को प्राप्त करना, यही इस आराधना का मुख्य उद्देश्य है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरु भाई थोड़ा सा और बोलना चाहूंगी इस विषय पर कि जैसे पंकज जी भाई साहब बता रहे हैं, ये बिल्कुल सटीक और सरल शब्दों में बहुत अच्छा समझा रहे हैं। बाकी ये है कि नाम जप, मेन चीज तो नाम जप है। नाम जप जिस परिवार में जितना होगा, जितनी सघनता से, जितनी गहराई से जितना नाम जप होगा, उस परिवार की, आसपास की या उसकी आंतरिक इंटरनल जितनी भी बाधाएं हैं, विरोध हैं, बाधाएं हैं, या उसके जितने भी दोष हैं, ग्रह दोष, पितृ दोष, जितने भी सारे आसपास उसके एनवायरनमेंट में जो दोष हैं, वो सारे नष्ट होने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि उस नाम जप से इतना पवित्र वातावरण पूरे परिवार का, पूरे घर का हो जाता है कि आप ये देख लीजिए कि वो सारे ही दोष नष्ट हो जाते हैं, वो फिर हमारे जीवन पर कभी भी लागू नहीं होते। ये मेरे साथ अब हो रहा है गुरु भाई। मेरा परिवार चाहे किसी भी चीज को मानता है ना, मेरे बच्चे ठाकुर जी की पूजा करते हैं, वो हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हैं, 11 का व्रत वो करते हैं, ठाकुर जी को नहलाते बुलाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीजों से। शुरू में मेरा माथा ठनका था, मैं कहा गुरुदेव जो बच्ची आपकी शरण में आ गई, साधना मिश्रा जी ने शायद हाथ उठाया। हाँ गुरुबन कंटिन्यू करिए आप, कंटिन्यू। हाँ, तो क्या है कि जैसे
मैं कहा भाई गुरुदेव आपने इस बच्ची को कैसे शरण से हटा दिया, ये तो आपसे जुड़ी थी और आपका रेगुलर ध्यान किया था। लेकिन उस बच्ची से जब पूछा गया कि बेटा कैसे क्यों छोड़ रहे हो, तो उसने कहा कि मुझे आपके गुरु ने कुछ नहीं दिया। उसका सीधा सा एक जवाब था कि मुझे आपके गुरु से कुछ नहीं मिला। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो वास्तव में उस समय उसे कुछ नहीं मिला जो वो चाहती। अब उसके शायद धैर्य नहीं था, या ये गुरुदेव का एक अलग तरीका है कि उसे किस रास्ते से ले जा रहे हैं। तो वो बच्ची क्या है, उस लीक से हट गई। गुरुदेव का ध्यान वचन वो पूरी तरह से भूल चुकी है, विस्मृत कर चुकी है, और वो अब इस्कॉन से जुड़ गई। और इस्कॉन वाला इशारा, नाम जप वगैरह सब कुछ वो करती है। ठीक है, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। फिर अंतर में धीरे धीरे अंदर से एक ही जवाब आता कि क्यों टेंशन करती है, मैं तेरे साथ हूँ ना। उसके है कुछ कर्म प्रारब्ध पूर्व जन्मों के, तो वो पूरे हो रहे हैं। जाएगी कहाँ, आएगी तो मेरी शरण में। वो तो एक बार जिसकी मैंने मातृशक्ति जगा दी, और उसे देखिए खूब योग होते थे, प्राणायाम होते थे, सब कुछ होता था, उसे बहुत सारी योग की क्रिया होती थी उस बच्ची। तो ये सारा है भाई साहब कि अब क्या है कि अब मेरे घर में मतलब जब वो बच्ची अलग हट गई, मैं गुरुदेव का करती हूँ, पतिदेव हनुमान जी को मानते हैं, तो इस तरह से क्या है सब अलग अलग लीग पे चलने लगे। तो मुझे बीच में मैं काफी विचलित हुई। साधना मिश्रा जी ने भी हैंड रेस किया हुआ है, थोड़ा टाइम का भी अपना ये है, बाकी लोगों ने भी शायद 2 लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। हाँ, सिर्फ 2 मिनट ही बोलूंगी भाई साहब। तो उसमें क्या है, मेरी बात पूरी हो जाए, तो उसमें क्या है कि फिर मैंने वो धीरे धीरे मैं क्या है थोड़ा सा ऐसा लगा कि किसी पंडित से पूछा जाए या क्या है, तो उन लोगों ने मुझे भ्रम में डाला। भ्रमित भी हुई, इतनी नहीं हुई जितना होना चाहिए था, गुरुदेव संभाले रखे थे। लेकिन उसके बाद क्या, जैसे वो पंडित कुछ उपाय बताते, मैं करने को होती, तो वो जब तो यस कर लेता परिवार जिसके लिए बताते, और 10 मिनट 15 मिनट लास्ट 20 मिनट बाद कहते नहीं करनी, जाओ आप क्या करोगे, आप क्या कर लोगे, नहीं करूंगी वो उपाय। यानी कि गुरुदेव की शक्ति हमेशा मेरे साथ रहती थी, वो मुझे कभी हटने नहीं देते अपने गुरु चरणों से। बस गुरु भाई इतना ही कहूंगी कि जहाँ नाम जप होता है, जहाँ एक निष्ठ, अगर परिवार में एक सदस्य भी एक निष्ठ हो जाता है, तो समर्थ गुरुदेव की परासत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी हो जाती है उस परिवार को, वो कहीं लीक से हटने नहीं देते। जय श्री गुरुदेव, जय जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। साधना मिश्रा जी, गुरुबहन का स्वागत। साधना गुरुबहन। हाँ जी, जय गुरुदेव भैया, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। मैं भी थोड़ा सा इसी विषय पे बताना चाह रही थी कि मुझे किसी ने कुछ बताया तो नहीं, लेकिन मेरे साथ ऑटोमेटिकली ऐसा होता चला गया कि मतलब मंगलवार को ये नहीं करना, कि बुधवार को ये नहीं करना, कि ये चीजें छोड़नी है, ये चीजें अपनानी है। ऑटोमेटिकली मेरे साथ ऐसा होने लग गया कि मुझे हर दिन हर काम करना है, हर दिन गुरुदेव का है। और एक हमारे यहाँ प्रथा है शुरू से ही कि कन्हैया जी का जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन हमारे यहाँ सभी व्रत रखते हैं, रात को 12 बजे खाते हैं। तो अचानक से ऐसा ही हुआ, कई साल हो गए इस बात को, गुरुदेव से मतलब जुड़ते ही इतनी स्पीडली परिवर्तन आया है मुझ में कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो क्या हुआ कि सारे लोग घर के व्रत रखते थे, मैंने कहा मेरा हृदय गवाही नहीं दे रहा, मैं क्या करूं, और मैं इस व्रत को नहीं करूंगी। तो हमारे घर में मेरी सबसे ज्यादा मम्मी है ना, वो थोड़ा सा प्रताड़ित शुरू से उन्होंने मुझे किया और एंड तक करती रही, अब नहीं करती। तू तो क्या है, तू तो बिल्कुल विचित्र हो गई है, तू तो पागल हो गई है, तू तो समाज में रहती ही नहीं है, वगैरह वगैरह इस तरह की। तो मतलब उनके बुरा लगने के बाद भी मेरा मन नहीं गवाही किया, तो फिर भी मैंने उनका सुना, लेकिन मैंने नहीं किया। एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो रहती है वो औरत के लिए रहता है करवा चौथ का व्रत। अब उसका भी आप सुनिए, उस करवा चौथ के व्रत के लिए भी मेरा हृदय ना गवाही दे। मैंने अपने घर में अनाउंसमेंट कर दिया, मैंने कहा मुझे व्रत नहीं रखना है। अब मेरी मम्मी कहती हैं ये लो, ये आई एक स्पेशल, दुनिया में सभी व्रत रखते, ये कोई गुरुदेव इसमें रुकावट थोड़ी पैदा कर रहे हैं, ये तो पति के लिए होता है, ये तो उसके लिए होता है। मेरी माँ सुन रही है अभी, उन्होंने जो भी कहा, तो ये तो पति के लिए होता है। लेकिन फिर उस समय जरूर मैंने 1 से 2 साल सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए किया था,
मैंने अपने लिए नहीं किया। मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको खुशी मिल रही है तो मैं ये व्रत कह के भी रखा मैंने कहा मैं आपके लिए रख रही हूँ, मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और आप कह रही हो तो ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैंने रख लिया। तीसरा मैं आपको बताती हूँ कि एक लेडीज जो मंथली प्रॉब्लम आती है ना, उसको क्लियर होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप गुरुदेव ने उसको क्लियर कैसे किया? एक बार मेरे साथ यही प्रॉब्लम थी और मैं आश्रम में गई हुई थी, तो क्या हुआ कि ये टच नहीं करना, वो टच नहीं करना, वैसे लोगों ने बता दिया था, फिर भी माइंड में रहता था कि क्या किया जाए। तो गुरुदेव हॉल में मैं ध्यान कर रही थी और हॉल में उस पीरियड में यही प्रॉब्लम थी मेरे साथ, और मैंने बहुत कम से कम 20 फुट की दूरी पे बैठ के मैंने ध्यान किया। गुरुदेव ने मुझे वहां से घसीटा और वहां से घसीट के अपने चरणों में इस तरह से लपेटा, मतलब उस कंडीशन में इस जैसे कोई सांप होता है ना, उस तरीके से लपेट लिया। अब मेरी सारी दुविधाएं, सारी मतलब जितने भी दिमाग में चल रहे थे वो सारे सब कुछ क्लियर हो गए। उस दिन से आज दिन तक की रिकॉर्ड में मैं घर में अपने दीपक भी जलाती हूँ, उस पीरियड में धूप बत्ती भी देती हूँ, कोई उसमें मेरे को जरा सा भी संदेह नहीं होता कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बृहस्पति को हेयर कटिंग नहीं करना चाहिए, कि आज वहाँ यात्रा नहीं करनी चाहिए। मैं सारा सब कुछ करती हूँ और हर दिन करती हूँ, और हर पग पे जब गुरुदेव हैं तो हमें क्यों, हर दिन गुरुदेव का है, हम गुरुदेव के हैं और हर चीज गुरुदेव की है, तो कोई भी चीज कहीं पे कोई ग्रह नक्षत्र हमारे आड़े नहीं आ सकता है। और हम बड़े, और एक और बात मैं आपको खुशी की बताना चाहूंगी, पहले मैं बिजनेस करती थी और अभी कुछ समय से बिजनेस करने का बहुत जुनून सवार हो रहा है मुझे। हालांकि मेरी अभी कंडीशन नहीं है, बहुत परिस्थिति खराब में चल रही हूँ, लेकिन जब भी शुरू करूंगी तब की बता रही हूँ कि मेरा अकाउंट मेरा नहीं होगा, गुरुदेव का होगा, और जो भी कमाई होगी वो मेरी नहीं होगी, गुरुदेव की होगी। मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे किसी भी तरह का, क्योंकि मेरी एक बेटी है, मुझे करना क्या है ना भैया, मुझे करना क्या है, मकान का मुझे, बेटी है तो बेटी अपना खुद कमा लेगी और खुद कर लेगी। और जिस तरह से जो गुरुदेव ने मुझे खुशी दी है, जो हर समय आनंदित रहने की 24 घंटे, वो मकान से कई गुना बढ़ के है, हमें मकान की जरूरत ही कहाँ पड़ गई। हमें इसलिए हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरा अकाउंट होगा वो गुरुदेव के लिए होगा, जो भी पैसा कमाई होगी वो गुरुदेव की होगी। मेरे तो सिर्फ शौक मौज रहेगी जिसमें मेरी शौक मौज पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा मेरी कोई इच्छा नहीं है, गुरुदेव के सामने न है। और गुरुदेव से ये भी प्रार्थना है कभी इच्छा को मतलब उसको बढ़ावा भी ना दें, जैसा आज है सदा जीऊं तब तक ऐसी ही रहे। और मैं वैसे कभी किसी को आउट नहीं करना चाह रही थी। मैं एक बात और आउट करती हूँ आपको कि एक बार क्या हुआ था कि एटा में प्रोग्राम हुआ था, तो लोगों ने मीटिंग रख के अपने अपने अमाउंट दिए थे, जिसने भी दिए होंगे, लेकिन मेरा क्या रहता है कि मैं सोशल में नहीं करना चाहती हूँ, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो अमाउंट हो, कुछ भी हो, कि मेरा और मेरे गुरुदेव के बीच में रहना चाहिए। तो मैंने वहां पे किया, दे दिया। अब लोगों का जिनको नहीं मालूम था उनके मैंने चुपचाप से, जो सुनील भैया है ना जोधपुर में जो स्पीच देते थे अक्सर, मतलब गुरुदेव के प्रोग्राम के बारे में बताते थे, उनको मैंने स्पेशली पर्सनल तौर पे बुलाया और उनको चुपचाप हाथ में पकड़ा दिया। पकड़ाने के बाद में मैंने किसी से बताया नहीं, कुछ भी नहीं कहा। अब लोग आपस में चर्चा करने लगे, साधना जी ने कुछ दिया है या नहीं दिया है, साधना जी ने कुछ दिया है या नहीं दिया है। मैं साइलेंट रही, मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद में आपको कई सालों बाद अभी मैं बता रही हूँ आपको, मुश्किल से पता नहीं गुरुदेव, मैं अंदर से मेरा कहना नहीं चाह रही, फिर भी गुरुदेव क्यों कहलवा रहे मैं नहीं जानती। शायद किसके लिए है ये शब्द, क्यों कह रही हूँ मुझे नहीं पता।
ये चीज लगभग 2 साल पहले की बात है कि मेरे अकाउंट में मेरा बिजनेस, मेरे हस्बैंड का जॉब है, वो ज्यादा अमाउंट का नहीं है, बस घर चलता है, आप यूं मान के चलिए। तो मेरा अकाउंट अलग पर्सनल है। तो मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे पड़े थे, पता नहीं क्यों बहुत समय से चल रहा था कि मेरा अकाउंट मेरे गुरुदेव का होना चाहिए, मेरा नहीं होना चाहिए। भैया मैंने क्या किया, जितने भी मेरे अकाउंट में पैसे पड़े थे ना, मैंने सारे गुरुदेव को ट्रांसफर कर दिए। मैंने कितना रखा, मैंने कहा गुरुदेव मुझे बस ड्रेसेज लानी है, हाथों की चूड़ियां लानी है, कि ये लानी है, वो लानी है, बस काम चलाओ रखा। मैंने जितना भी था सारा सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा मेरा तो अकाउंट भी तू ही है, तुझसे बढ़ के है क्या इस दुनिया में। इसलिए मेरा भी कोई अकाउंट नहीं है, जो कुछ भी होता है मैंने सारा अपना पूरा जीवन बेटी का, मैं ये कहती हूँ, इसके चाहे तू 10 लाख बनाना, 10 करोड़ बनाना, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो भी करना है इन्हीं पैसों में तुझे ही करना है। मैंने तो अपनी छुट्टी कर ली। मैंने मतलब इस तरह से मुक्ति पाली है। मैं इतनी निर्धुंधता पूर्वक जीवन जी रही हूँ भैया कि मैं, एक बच्चा होता है ना, जिसे ना आगे की चिंता ना पीछे की फिक्र, और मेरे पास मुझे मैं इतनी आनंदित रहती हूँ कि मेरे पास कोई आ जाए तो मुझे चिंता नहीं, चला जाए तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे कोई गाली, मुझे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मुझे चाहिए क्या अब, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। गाड़ी बंगला क्या हमें खुशी देते हैं? नहीं देते। अंदर से कहीं ना कहीं वो कष्ट किसी न किसी चीज को लेकर के हमें बना ही रहता है। तो जब हमें गुरुदेव ने सारी कष्टों से मुक्ति दिला दी, तो हम उसके बदले में गुरुदेव को कुछ देने के लिए हमारे पास है ही नहीं है, शब्द भी नहीं। जैसे गुरुदेव बोल देते हैं ना कि मुझे मेरे गुरुदेव के लिए कहाँ से वो भाव लाऊं, कहाँ से वो शब्द लाऊं, वैसे ही मुझे भी मेरे लिए, मेरे गुरुदेव के लिए ना वो शब्द है ना वो भाव है। तो ये सब कुछ है मतलब मेरे हृदय में, और मैंने उद्गार किया है। बस यही है कि मैं भी कुछ भी नहीं मानती, किसी को भी नहीं मानती, बस हर दिन गुरुदेव का मानती हूँ, और हर पल गुरुदेव का रहता है, और हर दिन सब काम करती हूँ, हस्बैंड से भी कराती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन जी। अनूप जी, गुरु भाई, अनूप जी सोनी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कुछ नहीं, मैं तो वही जो सुनीता जी बात कर रहे थे ना गुरु बहन जी, हनुमान जी को, जो मानने वाली बात थी, तो उसमें तो देसी हिसाब सा सिस्टम फिट बैठता है अपना। तो वही ट्रांसफार्मर तो एक ही है जहां से लाइट आन लग रही है। अब ये चाहे छोटी लाइन समझ लो या बड़ी लाइन समझ लो, बिजली तो वही देने लग रहे हैं हर एक खंबे को, और उसी खंबे में से अपने पास बिजली क्रॉस हो रही है। तो चीज तो सारी एक ही है, मानो तो दो तो कुछ ही नहीं है। अब अपने को भी लास्ट में जाके एक ही होना है, दो नहीं होने। तो दो के चक्कर में ना पड़ के एक में ही रजे रहो। और देसी साहब है, मौज लो बोझ ना लो, क्योंकि मौज जब देने के लिए दो बंदे बिठा रख बैठे हैं अपने को, तो बोझ लेने की जरूरत क्या है। और नजारे हर लेवल पे देने लग रहे हैं वो। तो फिर भाई कैमरा भी ऑन कर लो अगर पॉसिबल हो तो। कैमरा कर लेते हैं साहब, और बताओ। तो जब मौज आ रही फिर बोझ क्यों ले। उसकी रजा यही है बेटा, तुम मौज में रहे, जितने भी है। बोझ लेने के लिए तो 2 सिक्योरिटी गार्ड दे रखे उन्होंने, इसीलिए थोड़ी ना उनके नाम के आगे चौधरी लगाते हैं कि कोई भी समस्या हो चौधरी साहब से संपर्क करो, अपने आप सेट करेंगे। और चौधरीयों का काम ही समस्या से निजात दिलाना है, चाहे कहीं के चौधरी हो। तो अपने
अपने को तो ओरिजिनल चौधरी दे रखा है, तो मौज लो, बोझ मत लो किसी भी चीज की। जय गुरुदेव। रंगलाल जी, गुरु भाई, और किसने हैंड रेस कर रखा है या फिर आप कंटिन्यू करें गुरु भाई? जय गुरुदेव भाई साहब। शायद जय अरुण जी भाई साहब ने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, अरुण जी लाहौटी साहब ने। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। आसाम से जुड़ते हैं ना गुरु भाई? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपका जय म्यूट है गुरुदेव, गुरु जय। भाई। म्यूट नहीं, ऑन कर लिया मैंने। हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं, मैं सबकी सुन रहा था, मुझे आनंद आ रहा था। मैं एक क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। मैं तो दूसरा अभी क्या कई दिनों बोले, बाद जुड़े गुरु। नर्सरी स्कूल में चल रहा हूँ मैं। गुरुदेव ने दिया तो बहुत कुछ है, लेकिन वो क्या बोलते हैं कि दिल मांगे मोर। अभी मेरे को जितना चाहिए गुरुदेव से, तो ये एक फरियाद कर रखी, दुनिया छोड़ने के पहले वो सारी चीजें आप दिखाना जो आपने स्पीच में कही है। एक गुरु बहन बता रही थी अभी, साधना गुरु बहन, मकान के बारे में। तो मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया था 3000 स्क्वायर फीट एरिया का। तो मैंने वहां पे क्या है कि गुरुदेव पहला पिलर डालते हुए गुरुदेव की फोटो को दिखला के मैंने कहा ये पहला पिलर डाल दिया, आप देख लो सही है या नहीं है। ठीक है। एक बार घटना ऐसे हुई मीना जी कि एक स्लैब डल रहा था, एक स्लैब कंस्ट्रक्शन स्लैब डल रहा था, और हम बैठे हुए स्लैब को देख रहे थे। गुरुदेव की जितनी भी किताबें होती थी वो मेरे ऑफिस में रहती थी। अचानक वो ऑफिस मेरे वहां से करीबन 300 फुट दूर पे मेरी ऑफिस थी। कॉम्प्लेक्स एक ही था, 300 फुट दूर पे था। तो मैं वहां बैठा हुआ था, कुर्सी लगी हुई थी, छोटा भाई भी बैठा हुआ था, मिसेज भी आके देख रही थी। अचानक देखता हूँ कि मेरे बगल में एक कुर्सी पड़ी थी। तो मैंने पूछा कि ये गुरुदेव की मैगजीन यहाँ कैसे आई जी, क्योंकि मैगजीन आने का कोई कारण ही नहीं था, और न ही कभी ये सोचा था कि वहां जाके बैठेंगे तो मैगजीन पढ़ेंगे, क्योंकि वहां इतनी लेबर लगी हुई थी, नहीं देखना। फिर बाद में मैंने सोचा ये मैगजीन, मैंने मिसेज को पूछा, भाई की मिसेज को पूछा, स्टाफ को पूछा, मैं कि ये मैगजीन क्या तुम मेरी ऑफिस से लेके यहाँ आए? बोला नहीं, पता नहीं है कहाँ से आई मैगजीन। थोड़ी स्थिति विचलित तो जरूर हुई। फिर मैंने इसका चर्चा की अपने गुरु भाई से। मैंने कहा ये मैगजीन का आना क्या दर्शाता है? तो जोधपुर के गुरु भाई ने बताया कि जी एक काम करो, आप गुरुदेव की फोटो लगा दो आप वहां पे। तो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैंने तत्काल एक उनका कैलेंडर था, मैंने कहा जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगा तब तक ऊपर एक हाइट के ऊपर में उनको लगा दिया। आज के डेट में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। सीढ़ियों से उठते वक्त ही दादा गुरुदेव गुरुदेव दोनों विराजमान है। तो मैंने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव आपने बनाया इसलिए आपका, ये आपका। अभी वो साधना बहन बोल रही थी कि गुरुदेव के लिए समर्पित है। तो जो बनाते जाएं, करते जाएं, समर्पित करते जाएं, अपनी इच्छाओं को भी समर्पित करते जाएं। और चाह तो देखिए मीना जी रहेगी गुरु से। हम और किससे मांगे, किससे मांगे? भगवान तो सामने आता नहीं है, लेकिन ठीक है गुरुदेव है तो गुरुदेव है। ऐसे कई ऐसे हुए हैं मेरे साथ में, ऐसे इस तरह के एक्सपीरियंस जो, और सामने वाले के जब एक्सपीरियंस सुनता हूं तो मेरे को लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा छोटा है उनसे, लेकिन फिर भी आई एम एंजॉइंग दिस थिंग। बढ़िया है मेरे को गुरुदेव से फिजिकली ब्लेसिंग्स लेने का भी मौका मिला। जब कभी भी आसाम से जोधपुर गया तो गुरुदेव को बोल के जाता था, गुरुदेव आपके दर्शन होने चाहिए मुझे। मीना जी आप विश्वास करेंगे, चाहे मैं 2 घंटा वेट किया हूँ आश्रम में, चाहे 2.5 घंटा वेट किया हूँ, वो ऊपर थे, वो रहते थे, लेकिन वो निकल के जरूर दर्शन देते थे। और उस दर्शन के अंदर में मैंने तो देखा, मैंने कहा अच्छा पता लग गया इनको कि आया हुआ है ये। तो बिना का स्माइल करते थे और उस आकाश की तरफ देखते फिर लौट जाते। वो तो रहा ही है जी। और हिंगू जी से भी मिला, कई लोगों से मिला। इन लोगों से सुनते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है, एक गुरु के प्रति और आस्था बढ़ती है। और अब क्रियाएं वगैरह होती है तो
वैसे नहीं होती जैसे लोगों की होती, हो सकता है फिजिकल कंडीशन के हिसाब से होगी। तो कुछ तो अनुभूति होती है, बस लिख के रख लेता हूँ कभी कभी कि आज ऐसी भी, आज ऐसी भी, ताकि ये संकलन बन जाए। और बढ़िया है। मेरे को पिताजी का भी मैंने सुना भगवान के बारे में, जैसा उन्होंने बतलाया कि ठीक है, ठाकुर जी, साधना जी बता रही थी, ठाकुर जी, ये पता नहीं ऑटोमेटिक मीना जी हो जाता है। ये मैंने देखा है, अपने लाइफ में भी देख लिया कि आप जैसे ही मंदिर के अंदर जाते हैं, गुरु की तस्वीर लगी हुई रहती है, आपके दूसरी जगह ध्यान जाता ही नहीं है। आपने बस 15 मिनट ध्यान करना है और निकल के आ जाना है। ये हो रहा है। बाकी ठीक है, सबको नमन है, सबको श्रद्धा सुमन अर्पित है, सबको नमन करते हैं। लेकिन ठीक है, अपना काम अभी गुरुदेव से है तो गुरुदेव जैसा करेंगे। और वैसे मीना जी क्या है कि हमारे घर में राम और सीता जी की पूजा होती है। बाबूजी जाते थे अयोध्या जाते थे, तो जैसे गुरुदेव के पास फर्स्ट टाइम गए तो मैंने राम सीता जी से अपना एक रिश्ता बनाया था, माँ बाबूजी का। तो मैंने माँ को गुरु के पास भिजा तो रही है तू, लेकिन एक बात बता, मैं वहां जा रहा हूँ, गुरु को मैं पर्सनली 1 to 1 चाहिए मेरे को। अच्छा, वो भी मेरा काम हुआ। जब मैं वहां से लौट के आया तो मैंने माँ को कहा, माँ मेरे को दीक्षा तो देनी चाहिए थी, राम सीता का मंत्र देना था, ये मेरे को कृष्ण राधा का मंत्र दे दिए। उस समय कैसी बात पता लगा कि मतलब जो तेरे गुरु ने दे दिया वो तू बस वही कर। फिर मीना जी क्या है, 6 महीने के बाद वापस यही बात दिमाग में आ गई, माँ देखो ना क्या है। तब उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गुरु ने तुम्हें दिया है उसको पूछता रहे और उससे और आगे कुछ मत कर मेरे साथ में। तो मेरे को आज लगा हुआ 8-9 साल से गुरुदेव लगे हुए। लेकिन हाँ, बढ़िया लगता है जब कुछ उपलब्धि होती है, कुछ जानने को मिलता है आध्यात्मिक जगत की चीजों का, शरीर में क्या हलचल होती है, किस तरह से लोगों को दिखाई देता है। लेकिन हाँ, कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान गुरुदेव से मिलने से भी पहले शायद हो सकता है मेरे प्रारंभ में कहीं रहा होगा ये, इसलिए गुरुदेव से पूछना कुंडलिनी शक्ति का विज्ञान पूरा समझाओ भाई। अब वो कैसे समझाएंगे वो तो वो जाने। बाकी सब बढ़िया है, सुन रहे हैं, बढ़िया लग रहा है मीना जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई कई दिनों बाद जुड़े हो सेशन में, कुछ ताजा अनुभूति हो तो बताओ गुरु भाई। ताजा अनुभूति तो अभी रिसेंटली 5-6 दिन पहले की बात है। रात को सोया हुआ था, मैं 10:30 बजे सो गया था और मोबाइल को मैं 3-4 फुट दूर पे रखा हुआ था मैंने, और मोबाइल को मैंने उल्टा रखा हुआ था ताकि इसकी लाइट नहीं जले, कहीं नहीं दिखाई दे। अचानक 12:15 हुए होंगे या 12:20 हुए होंगे, अचानक मोबाइल ऑन हो गया और गुरुदेव की स्पीच स्टार्ट हो गई। मैंने कहा जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मैं देखा कि मिसेज बगल में सोई हुई है, तो वो बोलेगी कि आपको और कोई नहीं समझ में आती है, रात को भी ये चला रहे हो इतने दूर, कोई तो सोए। फिर अचानक मैंने मोबाइल को स्विच ऑफ किया, तो एक है मेरे परिचित, मैंने उनको इस बात की चर्चा की, वो भी कुंडलिनी शक्ति की विज्ञान के बारे में जानते, तो उन्होंने मेरे को लिख के भेजा, टेक इट इजी। अब वो टेक इट इजी बोले, लेकिन इसका रहस्य क्यों रात को वो भी है ना 12 बजे के बाद ही स्टार्ट हुआ। तो 12:15 या 20 रही होगी उस समय टाइम, उस समय मैंने देखा। एंड वो दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस रहा। मेरे को ऐसा लगा कि यार फीलिंग वेरी फ्रेश। मैंने कहा गुरुदेव को किस लिए सुनाना था रात को 12:15 पे 20 पे, ये नहीं पता मेरे को। और कुछ अनुभूतियां होती है मीना जी, लेकिन पता नहीं वो सुबह होते हैं ना गायब हो जाती, कुछ इस तरह की अनुभूतियां होती है। हाँ, मैंने अपने माँ बाबूजी को जो गुजर गए, उनको मैंने, पिताजी को मैंने गुरु के बारे में पूछते हुए आए, वो मेरे को पूछने लगे तेरे गुरु के बारे में बता। मेरी माँ को मैंने गुरु के प्रवचन सुनते हुए देखा मैंने। ये मेरे लिए बहुत ही अचंभित बात थी कि मेरा गुरु, मेरे बाबूजी जब मेरे को ये पूछ रहे कि तेरे मुख से बता तेरे गुरु के बारे में, मैंने कहा कि आप सूक्ष्म रूप में हो तो आपको सब पता है। तो उन्होंने जब मेरे मुख से सारी बात सुनी, तब वो एक बहुत अच्छी सी हंसी देके अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वो नहीं आए। तो किसी ने बताया कि
भाई आपके पेरेंट्स हैप्पी हैं, अच्छे हैं, इसका अर्थ तो ये समझा जाए कि हैप्पी है। ये भी है कि गुरुदेव ने तांत्रिक शक्ति से बचाया, वो भी अनुभव हुआ, मेरे को बहुत अच्छा अनुभव हुआ। गुरुदेव ने एक्सीडेंट होते हुए बचाया, वो भी मुझे दिखाई दे दिया था। अच्छा, ये मीना जी दिखाई देते हैं, लेकिन बस उस समय में दिखाई दिया, और बार बार नई नई चीज और बड़ी बड़ी चीजें नहीं दिखाई दे रही है। गुरु भाई एक्सीडेंट वाला तो शायद आपने एक बार शेयर किया था, तांत्रिक शक्ति वाला अगर शेयर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कुछ गुरु भाई बहनों को फायदा मिल सकता है इससे। तांत्रिक शक्ति का तो ऐसा है मीना जी, कुछ ऐसा आभास होने लगा कि मेरे ऊपर में तांत्रिक शक्ति का प्रयोग किया हुआ है, जी। और थोड़ी सी बेचैनी रहती थी, मेरे को कुछ ऐसा डाउट हो गया। जी। तो डाउट हो गया तो है कोई परिवार का सदस्य, जी। तो एक दिन शाम को जब मैं पूजा कर रहा था, उस समय किसी ने बताया था कि गुरुदेव से है ना रो के प्रार्थना करो अगर कोई चीज पूछनी है तो बोला गुरु बहुत जल्दी पिघलते हैं। जी। मैं खूब रोया उस दिन शाम को पूजा करते वक्त, इतने रोए कि मुझे गुरुदेव दिखाई नहीं दे रहे। तो अचानक मीना जी मैंने क्या देखता हूँ, उसी रोते हुए ध्यान के अंदर में 3 काले कपड़े पहने हुए मेरे ध्यान में आए। जी। 3 काले कपड़े पहन के ध्यान में आए, और उन्होंने हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगी कि हमसे भूल हुई, हम आपका ये घर छोड़ के जा रहे हैं। तो वो तीनों 1 बाय 1 निकल गए, और तीनों काले कपड़े पहने हुए हैं। जी। बाद में क्या दिखता हूँ, एक लंबी लाइन सफेद कपड़े पहने हुए, जैसे एक ऋषि लोग पहनते हैं ना, एक ही कपड़े को लंगोट बांध के लपेट के और फिर वापस शरीर के ऊपर से ले आना। जी। तो मैंने ये लंबी लाइन कैसे आ रही है, वो लंबी लाइन आई, और आने के बाद में एक बंदा जो पहले आया वो गेट पे खड़ा हो गया, बाकी सब अंदर आ रहे थे, और लास्ट में एक 6 फुट हाइट के एक ऋषि आए, संत जैसे लगे मेरे को, वो आके पूछे जो गेट पे खड़ा था कि मुझे कहाँ बैठना है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप कहाँ बैठो, तो वो वहां बैठ गए। मैंने कहा ये क्या नजारा देखा मैंने। और मीना जी मेरे को लगता है कि किसी को ये पता लग गया होगा, और वो जब छोड़ के चले गए तो उसके बाद से मेरे ऊपर में आज तक कृपा बनी रही है गुरु की कि कुछ कर नहीं पाया। गुरु भाई बहुत अच्छा। लेकिन पता लग गया जरूर कि मेरे को ऐसा लगने लग गया था कि कुछ हो रही है मेरे साथ में हरकत, तो उससे निजात दिला दी, और उनको दिखला दिया कि ये तीनों कपड़े पहने हुए कौन है थे। अब वो नहीं है कौन है, वो काले कपड़े थी, हो सकता है 3 तामसिक शक्तियां एक साथ अटैक करने आई हो। तो उस रेस्पेक्ट में मैं देखता हूँ कि आई एम वेरी लकी कि मेरे को उनसे निजात दिला दी। ये एक वो था, और अभी याद नहीं आ रहे जी, अब की बात तो मुझे लिख के रखना पड़ेगा कभी इस तरह के शेयर करने के लिए। मुझे ऐसे दिखला देते हैं कभी कभी, झलक दिखलाते हैं मीना जी वो कभी कभी, लेकिन हाँ ये बात जरूर है, वो हिंगू जी कहते हैं उनसे बोलो कि दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। तो गुरुदेव से आजकल प्रार्थना करता तो दर्शन, लाइव दर्शन दो भाई जी। आप। अच्छा मैंने मीना जी एक बात कही है, किसी भेष बदल के मत आना, मैं नहीं पहचान पाऊंगा कौन हो। आओ तो इसमें आना कि मुझे पता लग जाए कि हाँ आप ही आए हो। मैं दुकान में बैठा हूँ या कहीं जा रहा हूँ या किसी से मिल रहा हूँ, तो आप मुझे उसी रूप में आना जिस रूप में मैंने आपको ध्यान किया हुआ है। देखते हैं वो गुरुदेव आज आपसे शेयर कर रहा हूँ, तो पता नहीं आने का प्रोग्राम तो है जोधपुर, देखते हैं। तो आज मैंने गुरु भाई को पूछा, मैं उदयपुर की घटना कहीं जोधपुर तो नहीं आ रही। तो एक गुरु भाई ने मेरे को कहा, अरुण जी निर्भयता खत्म क्यों नहीं हुई आपकी गुरुदेव से जुड़ने के बाद में। वो देखिए वो अच्छा वर्ड यूज किया उन्होंने, निर्भयता। तो आज लगा कि ठीक है यार, जो कुछ होगा देखा जाएगा, और लोगों के होगा तो मैं भी जाता हूँ, लंबे ट्रिप पे जाना है, चलो ठीक है। आपके वहां मिसेज भी साथ जा रही है, एक भतीजा भी आ रहा है, उसको भी दिखा, ऐसा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई अगर कुछ
किसी का अच्छा है, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई अच्छी बात अच्छी सी। अभी अनूप जी को सोनी जी को सुन रहा था, अनूप सोनी जी को, उनका भी बहुत अच्छा है। और लास्ट टाइम भी शायद मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां सुनाई थी। हाँ गुरु भाई लगातार 2-3 दिन तक बोले हैं गुरु भाई। और भी मनोरमा जी ने एड्रेस किया है। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं आज की अपनी अनुभूति बताती हूँ कि मतलब आज जो है क्या है, मेरा जन्मदिन है। तो मेरे गुरुदेव से मतलब कई दिन से मुझे पता है कि मतलब हर चीज मेरे गुरुवार को पड़ती है। मेरी एनिवर्सरी भी गुरुवार को थी और आज मेरा बर्थडे भी गुरुवार को है। तो मेरी गुरुदेव से प्रार्थना थी कि गुरुदेव आप तो मेरे अंदर हो, मैं तो कहीं बची नहीं हूँ, तो मैं तो सिर्फ आपका काम कर लूँ। इस तरह का भाव था मेरा कई दिन से। लेकिन जब आज बारी आई तो मेरा आज डे ऑफ लगा हुआ था ऑलरेडी, पहले से ही मैं घर पे ही थी। तो सारा काम करने के बाद मैंने ध्यान किया 10 बजे और मतलब 11 बजे मेरी नींद आ गई। मुझे इतनी जबरदस्त मतलब मैंने मैं तो नाम जप करते हुए और मुझे लगा था कि शायद शाम को सेशन करेंगे, तो मैं कुछ पढ़ रही थी, कुछ अच्छा मिल जाए। तो ऐसे मेरी आंख लग गई नाम जप करते हुए। तो गुरुदेव मेरे स्वप्न में आते हैं। इससे पहले कभी भी गुरुदेव मेरे स्वप्न में नहीं आए। और वो वाले गुरुदेव जो मतलब बिल्कुल सिंपल से जैसे जो स्पीच देना शायद तब उन्होंने शुरू नहीं किया था, सिंपल कुर्ता पजामा और एक शॉल ओढ़े। और कोई तीर्थ स्थान जो होता है जैसे गुरु पूर्णिमा, मतलब ऐसे कई सारे साधु संत मतलब लोग थे और हमारे गुरुदेव, और वहाँ गुरुदेव की स्पीच चल रही थी ऐसे मतलब ऑडियो में। तो गुरुदेव वहाँ ऐसे टहल रहे थे, तो गुरुदेव उस नदी में फिसल जाते हैं और मैं वहाँ पता नहीं कैसे पहुंचती हूँ कि मैं गुरुदेव को बचाने के लिए कूदने ही वाली थी और गुरुदेव उससे पहले ही बाहर आ जाते हैं। फिर गुरुदेव बाहर आते हैं और मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनकी तरफ देखती हूँ। गुरुदेव की आंखों में आंसू और मेरी आंखों में आंसू। मैंने गुरुदेव की आंखों को पोंछा और उन्होंने मेरी आंखों को पोंछा। मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो खुशी मैंने आज महसूस की ना, इससे पहले जीवन में कभी भी महसूस नहीं की। उसके बाद गुरुदेव ने मुझसे कहा, उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, मतलब ऐसे जैसे हाथ में नहीं दिया, झोली होती है ना, मतलब जैसे दुपट्टा, उसमें 10 का नोट दिया एक, और कुछ प्रसाद और जैसे अनाज का दाने होते हैं ना, वो सब दिए। और बाद में मुझसे कहा कि तूने जो है ना, मतलब एक चीज बोली उन्होंने कि मैंने मतलब जो एक लेटर लिखा था एक्चुअली, मतलब मेरे मतलब मुझे गुस्सा आता था ऐसे कि जो काम तूने किया है ना, आज के बाद वो कभी मत करना। कोई एप्लीकेशन साइन लिख के कभी किसी के नाम पे मत देना आगे से। तो मतलब मैं तब से मतलब पूरे दिन से जो मैंने गुरुदेव को देखा, मतलब मैंने ना रियल में उनको ऐसे नहीं देखा कभी भी जो आज देखा। तो मैं मतलब बता नहीं सकती। सब कहते हैं ना कि ना भगवान राम के हृदय में जो मतलब हनुमान जी थे, तो मेरे गुरुदेव मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जय गुरुदेव, बस इतना ही। मनोरमा मैन, हैप्पी बर्थडे मनोरमा मैन, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे मीना जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। गुरुदेव ने जन्मदिन पे इनको तोहफा दिया है। जय गुरुदेव, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई सभी लोगों की तरफ से। और कोई गुरु भाई बहन अगर किसी ने हैंड रेस किया हुआ है तो ले लें, नहीं तो फिर सेशन को एंड। क्योंकि जय गुरुदेव, रिया बहन ने हैंड रेस किया है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरु भाई। और मनोरमा आंटी को मैं भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबको सुन के बहुत खुशी होगी कि मेरा अभी जो जॉब लगने वाला था वो कंफर्म हो गया है। कल मैंने इंटरव्यू दे के आई, पूरा सिलेक्शन भी हो गया है। और मुझे बताया गया था कि 16 लोगों में 2 लोगों का ही सिर्फ हुआ था।
तो अभी मेरा 4 से ज्वाइनिंग है। गुरुदेव की कृपा से मुझे जॉब भी मिल गई और पहली बार मैं इंटरव्यू में बैठी और पहली बार में मिल गई। वही सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है, क्योंकि हम गुरुदेव के शिष्य हैं। जो हम चाहते हैं गुरुदेव करा देते हैं, और उनको पता था, गुरुदेव को पता था कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, और उन्होंने मेरे सामने मैंने इंडीड ऐप से मैंने अप्लाई किया। मेरे अप्लाई करने के 10 मिनट बाद मुझे फोन आया कि इंटरव्यू आप दीजिए, आपका डेट ये है, आप इंटरव्यू दीजिए। मैंने दिया। 4-5 दिन बाद मुझे सिलेक्शन के लिए उन्होंने बोल दिया कि आपका कंफर्म हो गया है, आप 29 को आइए, आपसे वाइस चांसलर मिलना चाहते हैं। कल उनसे मैंने मिला, वो भी इम्प्रेस हो गए जैसे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था। तो यही बता रही थी, बस यही एक खुशखबरी देनी थी सबको कि गुरुदेव की कृपा में गुरुदेव की कृपा से सब कुछ मुझे मिल गया है। बस नेक्स्ट पीएचडी का ही मेरा गोल है, वो भी गुरुदेव करा दें, बस और कुछ नहीं। करवाएंगे गुरु बहन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। शुक्रिया गुरु भाई, जय गुरुदेव। रिया बहन पहली सैलरी किसको देगी? गुरुदेव को देंगे और किसको देंगे, उनकी कृपा से ही मिला है। हाँ, तो यही तो पूछा मैंने कि गुरुदेव की कृपा से मिला, तो पहली सैलरी गुरुदेव के नाम। जी, मैंने उसका अलग सा मैंने अपने बाबूजी को भी बोल दिया है कि मेरा हिस्से का आपको आ जाएगा, आप दे दीजिएगा। तो आज सेशन में जो लोग बैठे हैं वो तो हकदार है ना उस प्रसाद के। जी गुरु बहन, प्रसाद को ध्यान रखिएगा, गुरुदेव का प्रसाद, फिर हम सभी उसको एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे आपकी इस जॉब का। जी मैं ध्यान में रखिए। अगली बार जब हम जो भी गुरु पूर्णिमा को जो भी इसके जोधपुर पहुंचे उनको पीके सिंह की तरफ से बहन के भी आप जरूर मिलेगा गिफ्ट। जय गुरुदेव। गिफ्ट मतलब स्वीट वगैरह सभी। बात आपने कह दी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने कह दी, मैं तो खुद यही कहने वाला था कि मैं खुद आ रहा हूँ गुरु पूर्णिमा पे। ज्यादातर गुरु भाई बहन आ रहे हैं। गुरु भाई हम भी आ रहे हैं, और भी कई सारे गुरु भाई बहन आ रहे हैं, पंकज जी, रंगलाल जी, साधना बहन, और भी कई सारे आ रहे हैं। जय गुरुदेव। हाँ, जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर। इंगू जी नहीं आ रहे? गुरु भाई का तो अब गुरु भाई बताए। नहीं, इनको ही तो, इंगू जी को पकड़ के लाओ ना वहाँ पे, वो भी तो एक बहुत बड़े जैम है। उनसे निवेदन तो किया है, परंतु वो कह रहे हैं कि मैं जीवन जी के साथ वसई आश्रम में ही सेलिब्रेट करूंगा। नहीं, पकड़ के लाओ पंकज जी, आप इनको पकड़ के लाओ, मजा आएगा। हाँ, हमारे सुपर कमांडर तो वही है, मैं भी निवेदन कर रहा था उनसे। इंगू जी को पकड़ के लाओ, प्रोग्राम मतलब ज्यादा दिन नहीं है, अब की बार मिलते हैं पता नहीं। कैप्टन है, आज के कैप्टन। हाँ, जहाज कैप्टन है। मैं सभी को बताना चाह रहा था कि रिया गुरु बहन बहुत लंबे समय से गुरु कार्य में बहुत मतलब मन से पार्टिसिपेट करती हैं। जो बच्चों का सेशन होता है संडे को, वो काफी लंबे समय से ही है कि मैनेज कर रही हैं। तो गुरु बहन का बड़ा योगदान रहता है। बहुत बार हम उनसे ओकेजनल हेल्प भी लेते हैं, इंस्टेंट हेल्प। तो गुरु बहन हमेशा आगे रहती है, और हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं आपको नए आपके नौकरी के लिए। जय गुरुदेव। धन्यवाद गुरु भाई, मेरा तो प्रयास यही है कि जितना मैं कर सकूं उतना करूं, बस और कुछ नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन अगर कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है, वरना सेशन को इंगू जी। गुरु भाई सब आपसे आग्रह कर रहे थे कि जोधपुर पधारें गुरु भाई, आप भी। हमारा बॉम्बे फिक्स हो गया है वसई आश्रम में। फिक्स हो गया है तो टिकट तो हो जाएगा, अभी तो मिल जाएगा टिकट। बिना इधर घूम जाएगा गुरु भाई। हम गुरुदेव आपसे मिलने के लिए तो देखते हैं ताकत आप हिंगू जी में है या गुरुदेव में है, देखते हैं। चलो आप शर्त लगाओ। गुरुदेव तो सभी में विराजमान है, सभी गुरु भाई में विराजमान है, सभी में विराजमान है। में मिल लेंगे अपन सब लोग। और गुरु भाई में और गुरुदेव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, कोई अंतर नहीं है, सभी सही में, सभी की साधना अच्छी चल रही है, सभी चेतन शिष्य है।
चलिए गुरु भाई सेशन को। हाँ। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कल के जय अवतार जय गुरुदेव। जय